अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को और आज आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फार्मूला। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में आपने डेट की कैलकुलेशन के बारे में कुछ सीखा था। डेट को जो है वो ग्रुपिंग में राउंड करने में आपने सीखा था कि एक डेट्स को महीने की शक्ल में, हफ्ते की शक्ल में किस तरह दिखाया जाता है और डेट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। आज आप टाइम को राउंड करने का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है, वो सीखने जा रहे हैं। टाइम को राउंड करने के लिए अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो अमूमन ऑफिसेज में टाइम शीट्स में जो डाटा यूज हो रहा होता है वो डिफरेंट तरह के टाइम फॉर्मेट्स में मौजूद होता है। जैसे कि मैं यहाँ एक टाइम टाइप करता हूँ 7:14, यानी 7:14 पर कोई बंदा ड्यूटी पर आया है। अब अगर उसकी शिफ्ट को देखा जाए तो उसकी शिफ्ट जो है वो 7:30 बजे शुरू होनी है, यानी 7:30 पर। इसी तरीके से हम इन चीज़ों को राउंड करते हैं, बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको राउंड करके देखते हैं। तो इस राउंड ऑप्शन में हमारे पास दो मेथड मौजूद हैं, यानी जो फार्मूला है वो हम एम राउंड का इस्तेमाल करते हैं, एम राउंड, और उसके बाद इस टाइम को ले लेते हैं कि जिस टाइम को हमने राउंड करना है। उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद हम डबल कॉमा में यानी कोटेशन में फिर टाइम फ्रेम देते हैं, टाइम फॉर्मेट देते हैं कि किस तरीके से हम उसे राउंड करना चाह रहे हैं। यानी अमूमन टाइम को दो तरफ राउंड किया जाता है, या आगे की जानिब या पीछे की जानिब। अब एक बंदा अगर 7:14 पर आया है तो अब आप पर, आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि उसका जो टाइम है वो हमने किस तरफ राउंड करना है। यानी उसे हमने कंसीडर करना है कि वो विद इन टाइम आया है, या कि बाद जगह मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिए जाते हैं कि जैसा कि मुख्तलिफ कंपनी में 15 मिनट का टाइम अगर मेंशन किया गया है कि अगर कोई बंदा 15 मिनट लेट आएगा तो उसे लेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो 15 मिनट से नीचे आता है, यानी 15 मिनट से कम लेट आता है, तो उसे लेट में नहीं कंसीडर किया जाता है, उसे रेगुलर में कंसीडर किया जाता है। तो 15 का जो हाफ है, यानी 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू 2 जो है वो 30 मिनट बन जाते हैं। तो इसी मेथड पर हम इस टाइम को राउंड करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका टाइम होता है वो 60 मिनट एक घंटे में होते हैं, और 15 मिनट जो है वो उस आधे घंटे का भी आधा घंटा बन जाता है, यानी आधा हिस्सा बन जाता है। जब हम पॉइंट 30 लेकर एंटर करते हैं तो आपके सामने जो टाइम नज़र आ रहा है वो आपके सामने 7 अपीयर हुआ है। 7 इसलिए अपीयर हुआ है कि इसे हमने जो 30 मिनट है इस पे राउंड लगाया है। अगर हम इस टाइम को 7:14 के बजाय 15 मिनट लिखते हैं तो अब आप देखें कि ये इसे कंसीडर कर रहा है कि 7:30, यानी जैसे कि हमने बताया कि 15 मिनट अगर कोई बंदा अभी लेट है अपनी ड्यूटी से, अपने शेड्यूल से, तो उसे वो 7:30 कंसीडर करेगा, 7:30 कंसीडर करेगा। लेकिन अगर 15 मिनट से कम है, वो चाहे 7:14 है, 7:10 है, 7:05 है, तो वो उसे 7 ही कंसीडर करता है, यानी 7 बजे का टाइम आपको शो कराएगा। जब तक कि ये टाइम आपका 15 मिनट, यानी वो बंदा 15 मिनट तक क्लॉक नहीं करेगा, तो उस वक्त तक ये टाइम 7 बजे ही लिखा और समझा जाएगा। इसी मेथड को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी यही टाइम मैं आपके सामने टाइप करने जा रहा हूँ 7:14, और यही फार्मूला एक और तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं। यानी इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप 30 और उसके बाद 60, यानी जो घंटे में जो मिनट्स हैं हम उस मेथड पर 24 घंटे के अंदर जो भी मिनट्स हैं और जो घंटे हैं हम उस मेथड पर इसको कैलकुलेट करते हैं। जब ये मैंने फार्मूला मेंशन किया तो इसमें अब आप देखें कि ये न्यूमेरिक नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो टाइम का फॉर्मेट था वो नहीं मेंशन था। मैं कंट्रोल 1 दबाकर फॉर्मेट सेल को खोलता हूँ और इस टाइम के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि टाइम का फॉर्मेट है। जब मैंने ओके किया तो सेम उसी मेथड पर, सेम उसी तरीके से 7 जो है वो जवाब आया, क्योंकि 7:14 पर उस एम्प्लाई का क्लॉक इन था। लेकिन अगर मैं 7:15 पे उसको क्लॉक करता हूँ तो 7:30
उसे वो लेट कंसीडर करेगा, लेट दिखाएगा। अब इस 30 को आप जो है वो 15 पर भी ला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जो है वो पहले मेंशन किया कि इस 1 आवर को जो है वो हमने 30 में कैलकुलेट कराया। अगर मैं इसे 15 कर देता हूँ तो इसमें आप फिर 15 का ब्रेकअप ले सकते हैं, यानी 15 का ब्रेकअप जो है वो कंसीडर करेगा 7:08 को। अगर कोई भी एम्प्लॉई 7:07 तक आया है 7:07 पर, तो वो उसे 7 ही कंसीडर करेगा, लेट नहीं कंसीडर करेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई 7:08 पर आया है, जो कि आधा ऐसा बनता है 15 मिनट में से, यानी जब उसका जो ड्यूरेशन है वो उससे क्रॉस कर गया, ज़्यादा हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया, तो उसने उसे लेट कंसीडर कर दिया। जब मैंने यहाँ 7:08 लिखा तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि उसने उसे 7:15 टाइम को कर दिया है। इसी तरीके से अगर 7:07 तक या इससे पहले आया तो वो उसे 7 ही कंसीडर करेगा, लेट में नहीं कंसीडर करेगा। तो इस दो तरीकों से हम यानी 15 और 30 मिनट तक उसे राउंड करके दिखा सकते हैं, उसे जो है वो लेट में कंसीडर करके दिखा सकते हैं। यही मेथड अगर आप 60 मिनट पर लगा देते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर जो आपका जो टाइम फॉर्मेट है वो 60 मिनट तक, यानी 60 मिनट का जो हाफ है उस पे वो राउंड जाएगा। अगर मैं ऐसे 15 के बजाय 60 कर देता हूँ, यानी 60 मिनट, तो आप 7:29 तक अगर आप किसी भी एम्प्लॉई का कार्ड इन करा रहे हैं तो वो उसे 7 ही कंसीडर करेगा, क्योंकि 60 का जो आधा हिस्सा है वो 7:30 है। जैसे ही मैं 7:30 एंटर करूंगा तो वो उसे 8 कंसीडर कर लेगा, यानी लेट में कंसीडर करेगा। अब जब मैंने 7:30 लिखा तो इसे इसने 8 कंसीडर कर लिया, यानी ये अब यहाँ जो है पूरे 1 घंटे की जो राउंड है वो देखने जा रहा है। यानी 1 घंटे को उसने स्प्लिट किया 2 हिस्सों में और फिर उसे राउंड करके दिखाया। लेकिन अमूमन ऐसी जगहों पर मुख्तलिफ टाइम ऑफिस में, मुख्तलिफ दफातर में 15 मिनट मैक्सिमम राउंड किया जाता है। तो यहाँ 30 मिनट अगर आप लिखते हैं तो फिर आप अपना मतलूबा जो आपका जो डाटा है वो उस तरीके से राउंड करके देख सकते हैं। यानी 7:15 तक आपको जो है वो राउंड करेगा, उसे लेट करके दिखाएगा, अदरवाइज वो उसे ऑन टाइम ही दिखाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने अभी 7:14 किया तो उसे वो 7 ही दिखा रहा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।